इतने बड़े होकर इतने से सुई से डरते हो? नहीं नहीं, डरता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा घबराता हूँ। हमारी कंचन मासी है ना, ये पास में ही ना हमारे जान पहचान के डॉक्टर है, वो आ जाएंगे, बड़े दयालु है। चल। हाँ चलिए। हमारी दुपहिया में 4 पहिए की स्पीड में चलते हैं। रमेमणि, आज थारे को बताती हूँ ये उप सीजन दिवाली के होवे, क्योंकि दयानंद भैया जी थारे को देखते ही आतिशबाजियां जो करने वाले हैं और मारी बख्शीश का लिफाफा भारी होगा से अलग। थारे को ना मैं डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ और सब ठीक देंगे, थारे मामा को कुछ ना होगा। आजा बैठ जा, फटाफट जाके डॉक्टर को लेकर आते हैं, कुछ ना होगा तारे मामा को, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे। बस पान की पीक के जैसे ना थूक के कस के पकड़ ले। अरे आप ठीक हो? पता है मैं कितना डर गई थी। मैं किशन जी से प्रार्थना कर रही थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ, पर तू यहाँ कैसे आई? मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, सब पुलिस से डर रहे थे। फिर मुझे याद आया कि जेल में पुलिस आंटी डॉक्टर है और मैं उनकी मदद लेने यहाँ आ गई। पता था मुझे, इसलिए तुझे ढूंढते हुए सबसे पहले मैं आया। ऐसा आइडिया मेरी लल्ली लगा सकती। लल्ली नहीं, बिंदी। हाँ रे बाबा, बिंदी। अरे इतनी सारी चोट, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चल। सरकारी गाड़ियां फॉलो करते करते ये मामा मेमणी को भी फॉलो कर लेंगे और नाम पता नंबर मिल जाएगा। अच्छा खासा मौका हाथ लगा था यार। कहाँ जाओगे बच के कंचन से? दयानंद भैया को तो फोन लगाना पड़ेगा। भैया फोन उठाओ। शुभी, शुभी, क्या सोच रहे हो? बिंदी के बारे में सोच रहा था। बेचारी। बेचारी? वो भिंडी तुम्हें कब से बेचारी लगने लगी? क्यों क्यों नहीं, उसकी मम्मी जेल में है, वो उनके बिना यहाँ रहती है और अकेले छत पे भी सोती है और नाश्ते में दूध और ब्रेड के किनारों के साथ हमारे मम्मी का गुस्सा भी खाती है। मुझे उसका नाम सुनते ही बहुत गुस्सा आता है। अब वो कैदी बिंदी को दिमाग से 9 2 11 करो और होमवर्क करो। बताइए क्या दिख रहा है? कुछ घुस ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा होमवर्क तो बिंदी करती है और वो घर पे कहाँ है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? वो टिंडी बिंदी तेरा होमवर्क करती है? अरे मेरे कृष्ण कन्हैया, काय शोर मचा रहे हो? क्या हो गया? टीचर ने क्या बोला? होमवर्क के बदले गप्पेबाजी करो। मम्मी मम्मी मम्मी, आज का ब्रेकिंग न्यूज गैस करो। दिन भर रसोई की गैस, फिर रात को पेट का गैस। ना 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 ना, नो गैस वैस। आपको पता है कि आपका गुड बॉय शुभम का होमवर्क कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो गंदी बिंदी। किस्मत फूटी। शर्म नहीं आती तुझे उससे अपना होमवर्क करवाते हुए? हाँ, तेरी किताबों से लेके तेरे फटे जूतों तक, जुराबों तक, पैसे भरते भरते मेरा सर फट गया। लेकिन तू गोबर गणेश का गोबर गणेश ही रहा। मम्मी छोड़ो, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। अभी तो सिर्फ कान मड़ो रहा है। आज क्लास से होमवर्क कराया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर घर बैठे बैठे चावल साफ करना तू। सुधा, ओ सुधा, तुम लोग कॉपी किताब में ध्यान लगाओ। कौन है? कौन है? फिर टुनटुन क्यों आ गई सुबह सुबह मेरे सर पे राज करने? मिंटू की मम्मी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। भांजे की शादी है ना हमारी, शाम की गाड़ी से बनारस जाना है। अब ब्लाउज तैयार नहीं हुए क्या? सौर भैया कहाँ है? दुकान भी बंद दिख रही है। अब हम शादी में क्या पहनेंगे? मैक्सी और गाउन।
लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बड़ा ताजमहल दिखती हो, जो लोग कुछ कहेंगे तुम्हें। क्या कह रही हो? खुद सुना क्या आपने? वैसे मैं तो ये कह रही थी, शादी ब्याह में तो लोग दुल्हन को देखते हैं ना, दुल्हन की मासी की तो नजर सिर्फ खाने पर रहती है। हाँ? कहना क्या चाहती हो? अरे हम आज भी अगर बाहर बन संवर के निकल जाएं, गजरा लगा लें, तो लोग कहते हैं कि मिंटी की बड़ी दीदी है। अब भाई तुम सौरभ को बुलाओ। वो ना दिल्ली गए हैं, रात तक आएंगे। हैं? क्या कह रही हो? सौरभ भैया नहीं है तो मेरे ब्लाउज का क्या होगा? अरे कौन सी लेगा? अब कहाँ से ब्लाउज लाऊंगी? हम क्या पहनेंगे? अब कहाँ से लाएंगे ब्लाउज? अरे भगवान, शादी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हाय 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 हाय, इतना बड़बड़ करती हो, मुंह नहीं दुखता क्या आपका? वैसे का ब्लाउज टाइम पे चाहिए था ना, तो टाइम पे देती। एम वक्त पे ब्लाउज सिलने के लिए दिया और सोचती है कि मेरे पति और सिलाई मशीन दोनों चमत्कार करेंगे। ए सुधा, तुम ज्यादा नहीं फैल रही हो? फैल तो आप रही हैं जिज्जी। अगली बार ऐसा करना ना, टेलर के पास मत जाना, किसी टेंट हाउस चले जाना और वहाँ जाके पंडाल का कपड़ा लेना और ब्लाउज बनवाना। फिटिंग एकदम चकाचक बैठेगी। बड़ी बदतमीज औरत है। अब देख मैं कैसे काम देती हूँ तेरे पति को, और पूरे मोहल्ले में बदनाम ना किया ना तुम लोगों को, तो मेरा भी नाम नहीं। अब देखो कैसे भट्टा बिठाती हूँ मैं तुम्हारा। अरे तुझसे तो अब निपटती हूँ मैं। पहले अपनी भांजी की शादी की भंडारा तो निपटा कर आओ, मथुरा की महारानी, फिर आकर हमसे निपटना। बड़ी आई। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं लाडली, वो जो है ना मिंटू की मम्मी, तेरी पापा की दुकान और हमारी इज्जत दोनों तहस नहस करने की धमकी देकर गई है, क्योंकि उसका ब्लाउज टाइम पे ना सिला। मम्मी, गलती इनकी नहीं बल्कि उस चिंदी बिंदी की है। अगर डैडी उसके साथ दिल्ली नहीं जाते तो अभी तक तो ब्लाउज का काम हो जाता ना। मैं बोल रही हूँ मम्मी, आपकी सारी मुसीबतों का कारण वो बिंदी ही है। निकालो उसे घर से। आपकी गृहस्थी पर एक भयानक काला साया मंडरा रहा है। सच कह रही है लाडली, वो आफत की पुड़िया ही श्राप बनकर आई है इस घर के लिए। पहले उसकी माँ ने हमें महल से मकान तक पहुंचा दिया और अब उसकी बेटी मकान से निकालकर हमें मंदिर के बाहर हाथ में कटोरा थमा देगी। हाय मोरी मैया, कुछ ना कुछ तो मुझे इसका करना ही होगा। मैया के भैया, आप उधर मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। हम दोनों बातें करते हैं, फिर आपका दर्द कम हो जाएगा। मैया प्रॉमिस। मैया भी ऐसे ही करती थी। जब मैं खेलते खेलते गिर जाती तो वो मुझसे बहुत सारी बातें करते, दवा लगाती। पता ही नहीं चलता कि कब दवा लगाई। सच्ची। ड्रेसिंग हो गई, बस अब टिटनेस की इंजेक्शन लगानी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सुई? नहीं डॉक्टर साहब, इंजेक्शन नहीं दीजिए, आप दवाई दे दीजिए, मैं दवाई ले लेता हूँ। ये रहने दीजिए। अरे नहीं, बैठो। मैया के भैया, आप इतने बड़े होकर इतने से सुई से डरते हो? नहीं डरता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा घबराता हूँ। आइडिया। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपको जब भी डर लगेगा मैं इस तरह आपकी आंखें बंद कर दूंगी। इंजेक्शन दिखेगा ही नहीं तो डर भी नहीं लगेगा, है ना? ब्रिलियंट आइडिया। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो गया। थैंक यू लल्ली। लल्ली नहीं, बिंदी। कितने हुए डॉक्टर साहब? अरे जब फोन उठाना ही नहीं होता तो आए दिन 49 रुपए का रिचार्ज क्यों कराते हो? इससे अच्छा तो 50 ग्राम पनीर खरीद लो। हाँ सुधा, बोलो। तुम्हारी बहन को जेल में रहने के बाद भी शांति ना है। हर दिन सोचती होगी
कि कैसे अपने भैया और भाभी के जीवन का और नरक बनाया जाए। अरे साफ साफ बोलो ना सुधा, क्या काम है? मिंटी की माँ आई थी आज घर, तुम उसके ब्लाउज दिए बिना दिल्ली भ्रमण पे निकल गए। कह रही थी आज के बाद दुकान में कदम तक ना रखेगी और मोहल्ले में बदनामी कराएगी, सो अलग। सुनो ये सुधा, सब तुम्हारी उस नालायक बहन के कारण हुआ है। ना तुम दिल्ली जाते ना इतना बड़ा कांड होता। शर्मा भाभी का ब्लाउज तैयार हो चुका है, एक बार पूछ तो लो। टीवी के बगल में जो सफेद थैली रखी है उसके अंदर पड़ा है, जाओ जाके दे दो उन्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपने तो मुझे घर में 4 नौकर दे रखे हैं, हाँ? जो फ्री होम डिलीवरी कराऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं शाम को खुद दे आऊंगा, रखता हूँ, बाय। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये सब उस आफत की पुड़िया के कारण हो रहा है। हे कृष्ण कन्हैया, ना जाने ये दोनों माँ बेटी कब मेरी छाती पे मूंग गलना बंद करेंगी। हाँ? मैया की भैया नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। भूख लगी है? नहीं। अरे तो फिर अगले संडे जब तेरी मैया पूछेगी कि क्या खाया तो तूने बताएगी नहीं कि तेरे भैया ने मुझे बहुत टेस्टी खाना खिलाया था? हाँ बोलूंगी। लेकिन उसके लिए तो पहले कुछ खाना पड़ेगा। हाँ। चल। बिंदी, ऐसे दूसरों की प्लेट पे रखे खाने को नहीं देखते। मैया की भैया, मैंने कभी इतनी बड़ी बड़ी पूरी नहीं देखी। इतने छोटे छोटे हाथों से इतनी बड़ी बड़ी पूरी कैसे बनाते होंगे? हमारे जेल में कभी कभी आलू पूरी मिलते थे और वो भी छोटे छोटे, मेरे जैसे। ये पूड़ी नहीं, इसे भटूरा कहते हैं, चने के साथ खाते हैं इसे। खाएगी? मुझे भूख नहीं है। अरे पर अभी तो थोड़ी देर पहले तूने कहा तू खाएगी। पर आप ही घंटी नहीं बजी, भूख कैसे लगेगी? बिंदी, तू बिना घंटी के भी खाना खा सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चल आज से प्रैक्टिस करते हैं बिना घंटी के खाना खाने की। ठीक है। भैया 1 प्लेट गोलगप्पे दे दीजिए। गोलगप्पे? मैया के भैया, गप्पे तो मारते हैं, खाते कैसे हैं? मथुरा के गोलगप्पे बहुत मशहूर है बेटा, चटपटे खट्टे मीठे तेरे जैसे। एक बार खाएगी तो मन करेगा खाती जाए। हाँ, हाँ मैंने कभी खाए नहीं। जेल में तो सिर्फ रोटी सब्जी चावल और दाल मिलती थी।